Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज मैं अपनी सीरीज बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। कल सेकंड पार्ट में मैंने ग्राम पॉजिटिव कोकाई जितने भी हैं उनका डिस्कशन स्टार्ट किया था और कल स्टेफिलोकोकस को कंप्लीट किया था। आज उसके बाद जो अदर ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकस एंड नीमोकोकस, उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजी में आता है या कोई भी केस आपके पास आता है लैब में, तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करनी है। और आप देखोगे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के बाद ऑल इंडिया पीजी में कोई भी क्वेश्चन 4 से 5 लाइन का आता है, उसका आंसर केवल 10 सेकंड के अंदर आप दे दोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अदरवाइज आप घूमते रहोगे, तुक्का लग गया ठीक है, नहीं लगा तो गलत है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे निमोनिक सेट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो स्टेफिलोकोकस को डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, कैसे प्रोसीड करना है। अगर हमारे पास लैब में कोई पास सैंपल आता है, यूरिन सैंपल आता है, स्पुटम सैंपल आता है, तो हम एक प्रिजेंटिव डायग्नोसिस बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हम ग्राम स्टेन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देन अगर ग्राम पॉजिटिव कोकाई है वो, तो आइदर वो ग्रेप लाइक क्लस्टर में हो सकता है, चेन में हो सकता है, पेयर में हो सकता है। ग्रेप लाइक क्लस्टर में है, तो अभी हमने स्टेफिलोकोकस को पूरा डिस्कस कर लिया। अब हमें करना है स्ट्रेप्टोकोकस को, मीन्स आइदर दे आर इन चेन और पेयर। और अगर वो चेन में है और या पेयर में है और कैटलिस्ट नेगेटिव है, तो किस तरफ जा रहे हैं हम? स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ। तो स्ट्रेप्टोकोकस को यहाँ डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर के बच्चे से पूछा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आइदर दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक और ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स का एग्जाम्पल पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस है, एंड एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स को फिर से डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस, आइदर दे आर अल्फा हेमोलिसिस एंड बीटा हेमोलिसिस एंड गामा हेमोलिसिस। तो स्ट्रेप्टोकोकस को समझने से पहले सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हेमोलिसिस का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस, आइदर अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा हेमोलिसिस का मतलब पार्शियल हेमोलिसिस ऑलमोस्ट होती है, बीटा मीन्स बेस्ट कंप्लीट हेमोलिसिस, गामा का मतलब नो हेमोलिसिस। अल्फा हेमोलिसिस प्रोड्यूस ए ग्रीन कलर, क्यों? क्योंकि आरबीसी का पार्शियल हेमोलिसिस होती है। तो ड्यू टू पार्शियल हेमोलिसिस, ड्यू टू पार्शियल ब्रेकडाउन, जो जोन होता है स्मॉल होता है, 1 to 2 mm वाइड होता है, और कलर के साथ आपको का पार्शियल ग्रीन कलर का आता है। देन बीटा हेमोलिटिक मीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, कंप्लीट हेमोलिसिस, क्लियर जोन ऑफ क्लियर जोन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कितना वाइड होता है? 2 to 4 mm वाइड होता है। तो यहाँ पर कितना था? 1 to 2, यहाँ कैसा था? 2 to 4। क्योंकि ये इसलिए क्लियर होना चाहिए कि जब आप सेकेंड ईयर देखते हो ब्लड अगर की ब्रीड, तो आपको ये समझना होता है, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको अल्फा हेमोलिटिक की तरफ प्रोसीड करना है कि बीटा की तरफ कि गामा की तरफ। इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पर। गामा हेमोलिटिक मीन्स नो हेमोलिसिस। देन आप देख रहे हो यहाँ पर नो हेमोलिसिस गामा, यहाँ पर अल्फा पार्शियल ग्रीनिश कलर की कॉलोनी है, और यहाँ पर कंप्लीट हेमोलिसिस। देन ये अक्सर डायग्राम पूछे जाते हैं ऑल इंडिया पीजी में, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में। बीटा हेमोलिसिस जो क्लियर है, कंप्लीट क्लियर जोन ऑफ हेमोलिसिस। ठीक है, देन अब कैसे प्रोसीड करते हैं? अल्फा हेमोलिटिक में कौन कौन आते हैं? विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई और नीमोकोकस। क्लियर?
बीटा को कैसे प्रोसीड करते हैं, बीटा हेमोलिटिक को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट 20 लेंसफील्ड ग्रुप में डिवाइड किया गया, ए टू वी एक्सेप्ट आई एंड जे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आई और जे नहीं है। देन अगेन इस ग्रुप ए को, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एग्जाम्पल है इसका, उसको अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ MTR प्रोटीन 80 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले ये किया था ग्रिफिथ ने, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रिफिथ टाइप। क्लियर। देन ये क्वेश्चन जितने भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनसे पूछा जाता है, कौन सा क्लासिफिकेशन है ये पूरा, लैंसफील्ड ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन। देन गामा हेमोलिटिक मीन्स नो हेमोलिसिस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इंट्रोकोकस ग्रुप। तो अल्फा में आपको क्लियर हो गया, विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई एंड निमोकोकस। बीटा में कंफर्म आपको हो गया E2V ग्रुप एक्सेप्ट ING, और गामा में आपको हो गया इंट्रोकोकस ग्रुप। देन अब हमने ग्राम स्टेनिंग करी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अरेंजिंग चेन और पेयर्स। हमने ब्लड कल्चर पर उसको कल्चर किया, 48 आवर्स के बाद हमने देखा और कंफर्म किया कैटलेज से कि कैटलेज निगेटिव है, स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ प्रोसीड करना है। हीमोलिसिस चेक करी, देयर आर 3 टाइप ऑफ हीमोलिसिस, अल्फा बीटा गामा। अब 1 बाई 1 प्रोसीड करते हैं। सपोज करो कि अल्फा हीमोलिसिस हुई, और कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो अल्फा हीमोलिसिस में ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट टेस्ट, वन इज ऑप्टोचिन सेंसिटिव, सेकेंड इज बाइल सॉल्युबिलिटी। अगर ऑप्टोचिन सेंसिटिव है, बाइल सॉल्युबल है, तो उसका एग्जाम्पल होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्लियर कॉन्सेप्ट। और अगर ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है और बाइल इनसॉल्युबल है, तो उसमें कौन सा आएगा, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और अदर अल्फा हीमोलिटिक। सिंपल सी बात है कि अगर ऑप्टोचिन सेंसिटिव है, बाइल सॉल्युबल है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नो कन्फ्यूजन, क्लियर कट डायग्नोसिस। अगर ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है, बाइल इनसॉल्युबल है, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। आपको सिंपल करना है। तो इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमोकोकाई फ्रॉम other alpha hemolytic streptococci on the basis of which biochemical test? Which test? One is optocin sensitivity, other is bile solubility test. Clear concept? कैसे आपको क्या रखना है, इसका एक निमोनिक है OVRPS। OV मतलब ऑप्टोचिन, V मतलब विरिडेंस ग्रुप, और विरिडेंस ग्रुप में क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं, और निमोनी में क्या होते हैं, सेंसिटिव। P फॉर निमोकोकस, S फॉर सेंसिटिव। क्लियर हो गया। OVRPS सिंपल सा निमोनिक है, आपको याद करना है। ऑप्टोचिन सेंसिटिव, ये आपसे पूछा जाता है, ये ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है, ये ऑप्टोचिन सेंसिटिव है। अगर ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट है तो अल्फा हीमोलिटिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस अदर देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्लियर। क्लियर। ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट, ऑप्टोचिन सेंसिटिव। ऑल इंडिया में हमेशा इमेज भी इस क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। देन अब हमने ब्लड कल्चर की रिपोर्ट देखी, अल्फा हीमोलिसिस थी, प्रोसीड हो गया। अगर बीटा हीमोलिसिस है, मींस कंप्लीट टाइप ऑफ हीमोलिसिस है, क्लियर जोन है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वन टेस्ट, बेसिटेशन। अगर बेसिटेशन सेंसिटिव है तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, ग्रुप ए का मेंबर। अगर बेसिटेशन रेजिस्टेंट है तो कैम टेस्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट बेसिटेंस, अगर बेसिटेशन सेंसिटिव है देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए मेंबर। अगर बेसिटेशन रेजिस्टेंट है तो फर्दर हम कैम टेस्ट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच टेस्ट, बेसिटेशन टेस्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई फ्रॉम अदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मतलब यह कि ग्रुप ए तो नहीं हो सकता क्योंकि बेसिटेशन रेजिस्टेंट है। आप कैसे करेंगे प्रोसीड, कैम टेस्ट। कैम टेस्ट करेंगे, कैम टेस्ट या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर कैम टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ग्रुप बी का मेंबर स्ट्रेप्टोकोकस ए गिलेक्टी होगा, और कैम टेस्ट नेगेटिव है देन अदर बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। मीन्स ए भी नहीं है और बी नहीं है। ए होता तो बेसिटेशन सेंसिटिव होता,
टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी कैम टेस्ट। अगर वेजिटेशन रेजिस्टेंट है देन गो फर्दर कैम टेस्ट पॉजिटिव है देन स्ट्रेप्टोकोकस एग्लिक्टी ग्रुप बी का मेंबर। और कैम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी के लिए। कैम कौन करता है, रिवर्स कैम कौन करता है, कौन इनहांस करता है, कैम का फुल फॉर्म क्या है, सारा पूछा जाता है, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक टेबल है तो बता रखा आपको। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और विरिडेंस में ऑप्टोचिन सेंसिटिव है, बाइल सॉल्युबिलिटी है और इनुलिन फर्मेंटेशन, इन दोनों के बेस पर या इन तीनों के बेस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। देन गामा हेमोलिसिस मीन्स अगर हमने पीरियड देखा हमने अल्फा तक प्रोसीड हो गया, फिनिश बीटा, फिनिश गामा, कोई हेमोलिसिस नहीं मिल रही थी, नॉन हेमोलिटिक थे, तो हमें कैसे प्रोसीड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑन 6.5% NaCl। अगर हम 6.5% NaCl पर ग्रोथ आ रही है तो इंट्रोकोकस है, और ग्रोथ अगर 6.5% NaCl पर नहीं आ रही है तो अदर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अगर हेमोलिसिस नहीं है तो गामा हेमोलिसिस है मीन्स अगर नॉन हेमोलिटिक है तो उसको 6.5% NaCl पे ग्रो करेंगे। अगर ग्रोथ आती है तो इंट्रोकोकस, नहीं आती है तो अदर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बीटा हेमोलिटिक में बहुत सारे थे, कैसे डिस्कस करते हैं तो अभी आपको बताया ही है कि बीटा में कैसे करेंगे। सबसे पहले वेजिटेशन देन कैम टेस्ट। तो बीटा में हेमोलिटिक में कई सारे ग्रुप्स हैं, E2V एक्सेप्ट ING, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल मिसिंग है। देन अब ग्रुप ए में क्या कैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी के लिए, आपको हर कुछ पता होना चाहिए। तो कैसे हमको याद रखना है, सिंपल सा इसका निमोनिक है कि अगर बाप को प्यार हो जाए या बेबी को प्यार हो जाए तो दोनों ही फेल हो जाएंगे, क्योंकि जोड़ी तो रब ने किसी ने बना दी थी। तो अब ये देखो डायग्राम, पिक्टोरियल निमोनिक, बाप को प्यार हो गया मतलब किसी और से, अपनी वाइफ से तो कोई बात नहीं, किसी और से प्यार हो गया तो फेल ही होगा, क्योंकि जोड़ी तो रब ने बना के दी थी ऊपर, रब मतलब RAB, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो बाप BA मीन्स बेसिटेसिन, A मीन्स A ग्रुप, P मीन्स पायोजेंस मतलब स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, प्यार मतलब PYR टेस्ट पॉजिटिव, फेल हो गया मतलब फेलियर टू फर्मेंट कौन सी शुगर, रिबुलोज। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है, बाप मतलब बी बेसिटेशन, ए मतलब ग्रुप ए, पी मीन्स स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, प्यार PYR टेस्ट, फेलियर टू फर्मेंट कौन सी शुगर, रब ने जोड़ी राइबोज। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब चाहे बाप को प्यार हो, दूसरा निमोनिक भी था, चाहे बेबी को प्यार हो, दोनों ही फेल होंगे। तो बेबी मीन्स बेसिटेशन, प्यार मीन्स PYR। क्लियर, शॉर्टकट बिल्कुल याद रखना है आपको 10 सेकंड में, क्योंकि जो पिक्टोरियल निमोनिक होते हैं इसमें आपको एक स्टोरी लाइन होती है, बोलना होता है, आपको सब कुछ आ जाता है। ठीक है, 2-3 4 बोलोगे आपको याद हो जाएगा। फिर भी एक निमोनिक और है ब्रास का मीन बी, ब्रास मतलब बी फॉर बेसिटेशन, जो ग्रुप बी है उसमें रेजिस्टेंट होता है, ए में सेंसिटिव होता है, कौन, बी मतलब बेसिटेशन। तो आपको 3 निमोनिक बता दिए जिससे आपको आसानी हो, आप उससे याद करो। सबसे अच्छा निमोनिक ये है, सब कुछ क्लियर है। बाप BA मीन्स बेसिटेशन, P मीन्स पायोजेंस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, प्यार PYR टेस्ट, फेलियर टू फर्मेंट राइबोज। तो ऑल इंडिया पीजी में PYR टेस्ट पूछा जाता है, बेसिटेशन पे क्वेश्चन आता है, आगे डिस्कस करेंगे। देन हाँ, जो ग्रुप ए ग्रुप बी है दोनों ही रेजिस्टेंट होते हैं सल्फामेथाजोल के लिए। अब ग्रुप बी को क्या बोलते थे, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लिक्टी। कैसे प्रोसीड किया था हमने, देखो आप कि अगर बेसिक टेंशन रेजिस्टेंट आ रहा था तो कैम टेस्ट किया, और कैम टेस्ट पॉजिटिव है तो एग्लिक्टी है, अगर नेगेटिव है तो अदर। इसकी एक कहानी है, क्या कहानी है,
जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है और आजकल चल रहा है कोरोना टाइम और सारे शौक बेकार ही हो गए। अब तो लगता नहीं है 2020 में कहीं जाना भी होगा। तो आप याद रखो कि जब आप जाते हो बैग लेकर, मतलब बैग पेपर बैग लेकर, ठीक है, बैग पैकर जो होते हैं बैग लेकर, या नॉर्मली हम भी जाते हैं बैग लेके जाते हैं, मैं कोई बैग पैकर नहीं हूँ, ठीक है। जब बैग मतलब ग्रुप बी, एजी मीन्स एग लगती, क्लियर। और हम कहाँ जाते हैं बैग लेकर घूमने, कैंप करने के लिए, और बड़े खुश होते हैं और हेपे फूले बोलते हैं, अरे बड़ी खुशी है कि यहाँ जाना है, ठीक है। तो कैंप मतलब कैंप टेस्ट, क्लियर हो गया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे से मतलब है हिप रेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो अभी आपको समझाया पूरा कि अगर ग्रुप बी है तो बेसिक टेस्ट रेजिस्टेंट होगा, कैंप टेस्ट पॉजिटिव होगा। बैग मीन्स ग्रुप बी, बी मीन्स ग्रुप बी, एक बैग, एजी मीन्स एक इलेक्ट्री, कैंप, कैंप में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं, हिप हिप हुर्रे मस्ती करते हैं, कैंप मतलब कैंप टेस्ट, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप से मतलब हिप रेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो पेक्टोरियल निमोनिक्स आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। और उसके बाद अगर दूसरा निमोनिक चाहते हो तो एक और है, बीएससी आपने पढ़ा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बी फॉर बी ग्रुप, एच फॉर हिप रेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव, सी फॉर कैम टेस्ट। होता क्या, आपको सी में सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये निमोनिक याद है, हिप हिप हुर्रे, कैम, बैग, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत नहीं है। देन ग्रुप सी और ग्रुप जी, ग्रुप और सी और ग्रुप जी में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस डिसगैलेक्टी सब स्पीसीज 21 मिलिस, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ग्रुप ए में, ग्रुप बी में स्ट्रेप्टोकोकस एकलिक्टी और इस ग्रुप में डिसगैलेक्टी। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से रिजेंबल करता है, लेकिन कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, रिजेंबल इन फर्मेंटिंग ट्रेलोगोज बट डिफर इन फर्मेंटिंग राइबोज, क्योंकि वो बट डिफर इन फर्मेंटिंग राइबोज का मतलब क्या है, वो फेलियर टू फर्मेंट राइबोज था, पर ये राइबोज को फर्मेंट करता है। तो इस शुगर की बेस पर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस से, ठीक है। गामा अभी डिस्कस किया है कि अगर 6% कोई हिमोलिसिस नहीं है, 6.5% पर NaCl पर देखा ग्रोथ आ रही है तो एंटोकोकस, अगर ग्रोथ नहीं आ रही तो अदर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई। एंटोकोकस को कैसे याद रखेंगे, जब हम बचपन में स्कूल जाते थे ना तो बहुत रजिस्ट करते थे, किस बात के लिए, कि मुझे नहीं जाना आज, मेरा मन नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। तो यही निमोनिक है इसका, बचपन, प्ले स्कूल, बचपन आपको याद रखना है। पेक्टोरियल निमोनिक BA मतलब बाइल एस्क्रीन टेस्ट पॉजिटिव, H हीट, C नहीं है बाकी सब कुछ है, H मीन्स हीट टेस्ट पॉजिटिव, P PYR टेस्ट पॉजिटिव, A एबिलिटी टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ 6.5% NaCl, N नॉन हीमोलिटिक, स्कूल कुछ नहीं है, रजिस्ट टू सल्फामेथाजोल। तो ये आपको याद रखना निमोनिक बचपन। BA मीन्स बाइल एस्क्रीन, आप बचपन की स्पेलिंग लिखना आ जाएगा, BA मीन्स बाइल एस्क्रीन, H फॉर हीट टेस्ट, P मीन्स PYR टेस्ट, A मीन्स एबिलिटी टू ग्रो 6.5%, N मीन्स नॉन हीमोलिटिक। आपको पूरा याद हो जाएगा अपने आप, 2 बार बोलोगे, क्लियर, ठीक है। रजिस्ट करते थे, रजिस्ट टू सल्फामेथाजोल। दूसरा एक निमोनिक और है हेपा, और स्ट्रेप्टोकोकस में तो मैंने आपको भर भर के निमोनिक दिए हैं, 2 3 4, पेक्टोरियल ले लो, कैसा भी ले लो, ठीक है। हेपा, हेपा एक फिल्टर होता है जो कि पार्टिकल्स को रोकता है, रजिस्ट करता है। HE मीन्स हीट टेस्ट या हीट रेजिस्टेंस टेस्ट, E मीन्स एंट्रोकोकस, और आपको पता है एंट्रोकोकस कैसे होते हैं, नॉन हीमोलिटिक। P मीन्स PYR टेस्ट, A मीन्स एस्क्रीन, कौन सा एस्क्रीन, बाइल एस्क्रीन, N एबिलिटी टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ 6.5% NaCl, रजिस्ट मीन रजिस्ट टू सल्फामेथाजोल। तो आपको जो भी निमोनिक अच्छा लगे, पेक्टोरियल या दूसरा, आप दोनों से कर सकते हो, क्लियर। हीट कैन विदस्टैंड हीट एट 60 डिग्री फॉर 30 मिनट्स, इसको हीट टेस्ट कहते हैं और हीट रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं। हेपा फिल्टर
हैपर रजिस्ट करता है पार्टिकल्स को, यहाँ से कर सकते हो, बचपन में हम स्कूल जाने से रजिस्ट करते थे, वहाँ से भी आगे कर सकते हो आप। देन डिफरेंस इन बिटवीन इंट्रोकोकस एंड अदर ग्रुप डी। तो अभी आपको बताया है कि अगर 6.5% NaCl में ग्रो कर रहा हो, PYR टेस्ट पॉजिटिव है, रजिस्टेंस सल्फामेथाक्सोल है और हीट टेस्ट पॉजिटिव है, तो वो इंट्रोकोकस है। और अगर ये नहीं कर रहा है तो अदर देन दी इंट्रोकोकस है। तो यहाँ से ये क्लियर था, अगर ये कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो अदर ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई का मेंबर है। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स यूज इन केस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में कौन कौन सी थी? सिफॉक्सटिन एंड नोवोवायोसिन। यहाँ पर कौन कौन सी है? बेसिटेसिन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी ग्रुप एन ग्रुप बी, ग्रुप ए वाला सेंसिटिव, ग्रुप बी वाला रेजिस्टेंट। देन कैम्प टेस्ट पॉजिटिव इन ग्रुप बी। देन ऑप्टोचिन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड विरिडेंस ग्रुप। और आप समझो, जो मैंने आपको अभी बताया है ना कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई को कैसे प्रोसीड करते हैं। आप MBBS सेकेंड ईयर में हो, आप MD माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो, आप लैब में हो, आपको ऑल इंडिया PG DNB में कोई क्वेश्चन क्रैक करना हो, सबका बेस यही है। और जब अभी क्वेश्चन करेंगे ना पार्ट 5 में, तो आप देखना कि आपको अगर ये फंडे पता है, ये निमोनिक्स पता है, तो आप कैसे मिनट्स में, चुटकियों में क्वेश्चन कर लोगे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि हमें जाना कहाँ है। कोकाई है तो क्लस्टर में कि चेन में कि पेयर में? क्लस्टर में स्टैफ, कैटलेज, पॉजिटिव कॉगलेज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो MRSA MSC, नेगेटिव तो कोन्स में नोवोवायोसिन। खत्म क्वेश्चन। चेन मतलब स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ हीमोलिसिस देखी, अल्फा बीटा गामा, पार्शियल अल्फा, कंप्लीट बीटा, गामा नो, पार्शियल में अल्फा मीन्स ऑप्टोचिन टेस्ट, वाइल सॉल्युबिलिटी है तो निमोनी, नहीं है तो अदर अल्फा। बीटा A to B, मोस्ट कॉमनली ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमने देखा, आपने कौन सा टेस्ट किया? बेसिटेशन सेंसिटिव ग्रुप ए, नेगेटिव कैम टेस्ट, पॉजिटिव एगलेक्टी ग्रुप बी, देन नेगेटिव अदर ग्रुप बी हीमोलिटिक, देन गामा नॉन हीमोलिटिक। 6.5% NaCl ग्रोथ है, इंट्रोकोकस नहीं है, अदर देन दी इंट्रोकोकस। क्लियर? तो अगर आपको आज के कंटेंट पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।